वेलकम टू फेयर मीडिया। आज हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी और रेवंत रेड्डी यानी तेलंगाना के मामलात में, तेलंगाना के सियासत में हैदराबाद की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी, जिसका नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और कांग्रेस पार्टी के सीएम रेवंत रेड्डी। थोड़ा पीछे से अगर गए तो इससे पहले के जो सीएम थे, सीएम केसीआर, उनके साथ भी ओवैसी की पार्टी दोस्ती का साथ चली थी 10 साल, और उससे पहले किरण कुमार रेड्डी के साथ भी दोस्ती। सीएम जब अनडिवाइडेड या एरस्टवाइल तेलंगाना या आंध्रा की बात करें तो रोशैया, इनसे भी अच्छी दोस्ती। यानी उससे पहले की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू से भी दोस्ती, उससे पहले भी बात करें तो चन्ना रेड्डी से भी दोस्ती, और आगे थोड़ा बात करें तो एनटी रामाराव के वक्त पे भी दोस्ती। और ऐसा हम कहां तक जा सकते हैं? 1960 तक जा सकते हैं। 1960 से लेकर आज तक के 2024 के इलेक्शन तक, या सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी हो या फिर उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी हो, ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चलाते हैं। और ये दो लोग इतने सालों से, यानी 64 ईयर्स, यानी 1960 से अगर लिए हम, ये 1960 का आंकड़ा या फिर ये डिजिट हम क्यों ले रहे हैं का मामला, अगर हम थोड़ा डिटेल में गए तो ये बात पता चलती है कि हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये लोग 24 डिविजन्स के यानी कारपोरेटर्स जीते थे 1960 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर, जिसमें सलाउद्दीन ओवैसी साहब अपना कैरियर शुरू किया मल्लापल्ली से। मल्लापल्ली म्युनिसिपालिटी हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, वो लोग की सियासत मल्लापल्ली से शुरू हुई। जो सीनियर असदुद्दीन ओवैसी, सीनियर यानी ओवैसी साहब की बात कर रहा हूं मैं, तो जब से लेकर आज तक ये लोग हर सीएम के साथ अच्छा ताल्लुक और अच्छा रिलेशन में थे। और हैदराबाद कैपिटल सिटी या तेलंगाना या आंध्रा का भी हो, या फिर 1956 मद्रास प्रेसिडेंसी या मद्रास का जो कैपिटल सिटी था आंध्रा रीजन के लिए, वहां से तेलंगाना को यानी आंध्रा तेलंगाना का कैपिटल रीजन हैदराबाद होने के बाद ये लोग के सियासी कैरियर की बात करते हैं तो शुरू से लेकर आज तक 1960 में जो भी सीएम थे, ब्रह्मानंद रेड्डी हो या वेंगल राव हो या फिर पीवी नरसिम्हा राव हो या नीलम संजीव रेड्डी हो या टंगटोरी प्रकाशम पंतुलु हो, या उससे पहले की बात कर रहा हूं मैं, इतने सीएमओ के साथ अच्छा खासा रिश्ता नाता ये लोग जुड़ाकर अपनी पार्टी को यहां तक ये लेवल तक लाए हैं, और ऑल इंडिया सतह तक भी ये लोग पहुंच गए हैं। लेकिन ऑल इंडिया सतह पे ओवैसी साहब के बारे में बात करें तो कम से कम हमारी टीम, हमारे दोस्त अहबाब मिलकर एक 15 से 20 स्टेट्स हम घूमे, कहाँ भी गए तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का ही मुद्दा हमारे सामने पेश होता था, और वो लोग का सीधा साधा जवाब हम देते थे, क्योंकि सियासी नाते, सियासत करने के नाते, सियासत पार्टी के नाते उनको जो हक बनता है वो हक में उन्होंने जाते हैं। चाहे वो बीजेपी से डायरेक्टली दोस्ती हो या इनडायरेक्टली दोस्ती हो, या फिर सेकुलर पार्टियों के वोट काटने में या वोट तोड़ने में इन्होंने बीजेपी का जितना भी मदद करने की बदनामी उठाए हो, या फिर अच्छे काम करने के भी नेकियां लोगों के दिलों में और लोगों के दिमागों में बस के भी अगर है, तो भी ये एक सियासी आदमी है, सियासी मुद्दा है। ये बद भी होंगे या बदनाम भी होंगे, लेकिन सियासत में बद और बदनामी के लफ्जों का कोई वैल्यू और कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि ये पार्टी चलाते हैं तो बद भी होना पड़ता होगा शायद, या बदनाम भी होना पड़ता शायद, लेकिन ये लोग को कोई मुद्दे से, कोई इससे ताल्लुक नहीं रहता। ये लोग शुरू से भी तेलंगाना के, जहां तक हैदराबाद का मामला है, हैदराबाद के मामले में सीएम, जो भी सीएम आते हैं तेलंगाना के हो या फिर इससे पहले के स्टेट एरस्टवाइल आंध्रा और तेलंगाना के हो, उनसे अच्छा रिश्ता, दोस्ती कायम करने में ये लोग आगे रहते हैं। रही बात 1960 से लेकर आज तक, ये सुल्तान सलाउद्दीन साहब का कैरियर मल्लापल्ली कारपोरेटर की हैसियत से हुआ, लेकिन आज ये पार्टी एक कारपोरेटर क्या
जिंदगी गुजार सकते, क्या कैसा गुजार सकते, ये हमारे आंखों के नज़रों के सामने से चूंकि सो बात नहीं है और इसको हम अंदाजा नहीं लगा सकते, ऐसी भी बात नहीं है। हम किसी की ज़िंदगी के बारे में भी, सियासत में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन आज तक के हिस्ट्री में ना सीबीआई केस, ना ईडी केस और ना ही कोसाबी केस, इनके ऊपर बीजेपी गवर्नमेंट हो या फिर उससे पहले की कांग्रेसी गवर्नमेंट हो या कोई से भी गवर्नमेंट या सेंट्रल के सतह पे या स्टेट के सतह पे, इनसे कोई दुश्मनी किसी की भी नहीं होती, इनसे दोस्ती ही होती है। और ये सेंट्रल में भी अच्छा नाम कमा लेते हैं और एक बेस्ट पार्लियामेंटेरियन भी रहे और अच्छे ऑरेटर भी है, बैरिस्टर लॉ भी है, लंदन से लॉ कर चुके हैं और बेहतरीन अंग्रेजी बोलते हैं और बेहतरीन स्पीचेस भी देते हैं, जिनकी वजह से लाखों लोग हिंदुस्तान में फिदा है। और मैं यही नहीं समझता हूँ कि इनके तकरीरों से मुसलमान ही इत्तेफाक रखते हैं या फिर ना भी इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन एक इंसान जो पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करने में ये एकदम माहिर आदमी है। और हिंदुस्तान के अच्छे लीडरों में, अच्छे ऑरेटरों में असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी तो एक आता है, लेकिन ये असदुद्दीन ओवैसी एक अकेले अपने बलबूते पे तो सियासत नहीं करे। इनके वालिदैन से, इनके दादा परदादाओं से जो सियासत आती है वो सियासत में भी एक कंटिन्यूएशन ये कर चुके हैं। लेकिन आज का मुद्दे में हम बात करना चाहें तो ये सियासी पार्टी, ये ओवैसी साहब बद भी या बदनाम भी तेलंगाना के आगे के एरियाओं में, बिहार में, चाहे बिहार ले ले या चाहे उत्तर प्रदेश ले ले या फिर ये वेस्ट बंगाल ले ले या फिर बाजू का कर्नाटका ले ले, जो भी इलाकों में ये अपने कैंडिडेटों को फील्ड करते हैं मुसलमानी पार्टी के तहत, मुसलमान पार्टी के हैसियत से, वो पार्टी के वोट्स काटने की वजह से सेक्युलर पार्टियां और कांग्रेस पार्टी खासकर नुकसान उठाई है। और 2 बार इलेक्शन जीतने में या हारने में या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मोदी को इनके वजह से, इनकी पॉलिसी की वजह से फायदा हो चुका है। इसके लिए इनका नाम वोट कटाऊ पार्टी बन गया और वोट काटने वाले इंसान का नाम बन गया। एक माना में अगर बात भी करें तो शेरवानी के अंदर चड्डी की भी बात आती है, तो ये खाकी चड्डी का नाम भी ये बदनाम होकर लेकर ढो रहे हैं अभी तक। लेकिन तेलंगाना में सीएम रेवंत रेड्डी आने के बाद, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद इनके रुख में, इनके देखने में, इनके चाल चलन में, अप्रोच एंड एटीट्यूड में बदलाव आया है। और ये रेवंत रेड्डी के साथ अच्छी खासी दोस्ती कायम कर लिए हैं। और ये अच्छी खासी दोस्ती, मैं नहीं कहता कि वो अच्छी खासी दोस्ती या दुश्मनी अपने जाती मामलात के लिए करे हों या ना भी करे हों। अगर करते भी हो या ना भी करते हो, लेकिन पर्दा तो अलग है और पर्दे के पीछे की सियासत भी तो अलग है। ये जो लोग सियासत को जानते हैं, पर्दे के सामने का जो चेहरा होता है, जो दिखाने के दांत होते हैं, जो ओरिजिनलिटी होती है वो अलग अलग होती है। ये आप लोग सब जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी जानकारी ज़्यादा हो सकती, किसी की जानकारी कम हो सकती, लेकिन ज़्यादा जानकारी से, कम जानकारी से मतलब और मायने नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक वाक़या तो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। गुज़िश्ता थोड़े दिन पहले सीएम रेवंत रेड्डी और असदुद्दीन ओवैसी एक शेर डांस किया हैदराबाद में, जिस डांस का मतलब और मकसद था कि हैदराबाद ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट, ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के लिए असदुद्दीन ओवैसी 120 करोड़ की मांग की और 120 करोड़ रुपए का खर्चा उन्होंने अलग अलग मुद्दों पे बताया था। वो मुद्दों को नजर में रख के सीएम रेवंत रेड्डी इन हिज टर्न टू बिकम ए स्पीकर टू नेक्स्ट टू हिम, उन्होंने बताया और जीओ भी दे दिया। ओवैसी साहब 120 करोड़ पूछे तो रेवंत रेड्डी सीएम ऑफ तेलंगाना 200 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए, उसका जीओ भी रिलीज कर दिए। ये तो दोनों का बॉन्डिंग और या फिर फंडिंग, पॉलिटिकल बॉन्डिंग है और इसका ग्रांटिंग भी है, ग्रांट्स फॉर हैदराबाद सिटी डेवलपमेंट या ओल्ड सिटी डेवलपमेंट, जो भी कीजिए, जो भी कह सकते हैं, ये अच्छी बात है। और ये दोनों का बॉन्डिंग भी आज के दौर में, आज के इलेक्शन के लिए 2024 का जो इलेक्शन चल रहा है, अब जो 19 को फर्स्ट फेज जो आ रहा है, इनमें ये इलेक्शनों में तेलंगाना में तो फर्स्ट फेज में नहीं है इलेक्शन, लेकिन ये दोनों की दोस्ती तेलंगाना में और बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या कर्नाटका हो या फिर महाराष्ट्र हो,
जो भी स्टेटों में ये असदुद्दीन ओवैसी साहब जो पार्टी को के अपने कैंडिडेट्स को फील्डिंग करते हैं, वो इस बार गुज़िश्ता टाइमों के बनिस्बत इस बार ये फील्डिंग वोट काटो या वोट तोड़ो सेकुलर पार्टियों का, कांग्रेस पार्टियों का नहीं हो रहा है। ऐसे न्यूज़ सुनने आ रही है, ऐसे इंफॉर्मेशन हमको आ रही है हर तरीके से, हर तरफ से भी। और सबकी बहन मायावती जी भी इस बार इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस के गठबंधन के पार्टियों के लोगों के, सेम कास्ट वालों के लोगों को चुनकर वही कैंडिडेट्स को फील्डिंग करने से इलेक्शन में वोट कटकर बीजेपी पार्टी या फिर एनडीए पार्टी के अलायंसों ने जीत हासिल कर ली थी आज तक भी। लेकिन इस बार बहन मायावती ने भी दिमाग, अपनी सोच बदली या फिर आंकड़े बदल गए या फिर उनके बहुजन समाज पार्टी का ख्यालात बदल गया या फिर उनके कैडर खत्म होते हुए चले जा रही। किधर वो एक ज़माने की बात थी 21% 20% वोटिंग परसेंटेज जाकर 12% हो गया, 12% जाकर 9% हो गया, 9% जाकर अब इलेक्शन में अगर आंख नहीं खोली बहुजन समाज पार्टी के बहन जी और इधर ओवैसी साहब। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तो ऐसे रिपोर्ट्स तो हमें को दिखाई नहीं दे रहे जो सेकुलर और कांग्रेस पार्टी के वोट कटवा रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा है। और एट द सेम टाइम ओवैसी साहब भी इधर कांग्रेस पार्टी के सीएम रेवंत रेड्डी साहब से दोस्ती, पॉलिटिकल बॉन्डिंग समझे या फिर ग्रांटिंग समझे, जो डेवलपमेंट हो, जो भी हो, ये एक रिजल्ट हैदराबाद के इलेक्शन के लिए अच्छा है। और इनडायरेक्टली फिरोज खान वहाँ के हैदराबाद के कैंडिडेट, उन्होंने भी एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात कही है। ये ऊपर से भी हमको इन्फॉर्मेशन और प्रेशर आ रहा है कि इस बार ओवैसी साहब को आपको जिताना है, आप उनके लिए काम करना है, ऐसा इंस्ट्रक्शंस उनकी पार्टी के लोग उनको दे रहे हैं। ये ऐसा उन्होंने एक पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना ख्याल जाहिर किया, अपनी बात कही दी थी। ये बात भी शायद आपके नज़र में है, आपके ख्याल में भी हो सकती है। लेकिन जो भी हो, इस तेलंगाना के इलेक्शन में हो या फिर इंडिया के इलेक्शन में हो, जो इस वक्त हिंदुस्तान गुजर रहा है, ये मोदी सरकार को फिर दोबारा सत्ते में नहीं आने की बात है तकरीबन लोगों के दिमाग में। और नीलसन की रिपोर्ट भी और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट का भी हमने इससे पहले के वीडियो में आपको बताया था। और उसमें 10 स्टेटों में इंडिया गठबंधन, इंडिया पार्टी का अलायंस जीत हासिल कर रही है। और इस बार मोदी का रट अटक रहा है 200 के अंदर, आसपास के सीट के अंदर, वो उनको तो बहुमत हासिल नहीं हो रहा है, ऐसी बात आ रही है। और ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी भी ये बात कह रही है और वो भी अपने एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और मीटिंगों में वो भी बताए हैं। वो 2-3 वीडियोस भी हमने आपके सामने, अगर पॉसिबिलिटी है तो हम आप रख पाएंगे, या नहीं है तो भी हम कंफर्मेशन ये कर रहे हैं कि ये रेवंत रेड्डी और ओवैसी का गठबंधन या तेलंगाना में हुआ है। और ऐसा ही ये गठबंधन कांग्रेस पार्टी एनडीए अलायंस के साथ ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर बन जाती है अलायंस के साथ एकजुट या इंडिया अलायंस में, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को, दलितों को और ख़ासकर पिछड़े तबकों को और कुछ बीजेपी के अपने लोगों को, ये जो ड्यूअल है, ये गुज्जू जो अमित शाह और दो गुजराती जो PMO में पूरे लोग गुजराती से भर के हैं, वो लोग को वहाँ से ये सत्ता से हटाकर दूसरी सत्ता बनाते हैं, तो ये बहुत ठीक होगा भारत के लिए। और भारत की आवाम भी यही चाहती है। और साउथ में तो ये एनडीए या बीजेपी गठबंधन को मिलने वाला नहीं है। इस बार तो ये अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी साहब का स्टैंड अच्छा दिखा, इसलिए हम असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन और मजबूती के साथ आगे बढ़ने की आशा करते हुए नमस्कार।